भैया पूरा साल बीत चुका है और अभी भी आपके मन में डाउट है कि सर आखिर ऐसा क्या करें कि हमारे इंग्लिश के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट में भी जो है अच्छे मार्क्स आ जाए। मैं आपका राहुल भैया आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन योर एग्जाम। मैं मानता हूं कि साल का एंड आ चुका है और अभी भी 3 महीने बचे हैं। अगर आपने इन 3 महीनों में अच्छे से मेहनत कर ली तो भैया आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता। मैं आपको कुछ ऐसे बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं कि बस आपको अप्लाई करना है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर है तो एक बार पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। सबसे पहला मैं आपको बोलना चाहूंगा प्रैक्टिकल टिप्स टू बूस्ट योर मार्क्स। सबसे पहला कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे एंड डे आउट। देखो यार, एक लाइन है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि ओवरनाइट सक्सेस कुछ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मानता हूं कि आपने 365 में से ऑलमोस्ट 250 से 300 दिन खराब कर दिए। एक्सेप्ट करो इस चीज कि हाँ यार, वो जो चीज चाहिए थी कि पूरे साल पढ़ना है, नहीं पढ़ पाए, तभी तो इस वीडियो पे देख रहे हो आप। तो अगर आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये मानो कि अभी भी आपके पास समय है। 9th क्लास के लिए एक जुमला मैं हमेशा यूज करता हूं, जब जागो तब सवेरा। पर ये नहीं कि पेपर से एक दिन पहले जाग रहे हैं, अब बताओ क्या करना है, ऐसा भी नहीं है। आप जो है अब से लेके छोटे छोटे ही सही लेकिन एफर्ट्स करें। एफर्ट्स करने से क्या होगा, आप बेसिकली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आपने वीडियो तो देख लिया, आपने जो भी मैं बताने वाला हूं सब अपने अप्लाई करने की सोच ली, पर अप्लाई नहीं किया। तो क्या फायदा होगा भैया? ऐसे 50 वीडियो देख लो, कोई यूज नहीं होगा। तो याद रखना, ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता है, एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप स्लो स्लो या पीस बाय पीस करके काम करोगे तो जरूर आप कामयाब हो जाओगे। तो भैया करना क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ कांस्टेंट स्टडी हैबिट्स। ठीक है, यहाँ पे हैबिट्स कट गया है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि हैबिट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि मोटिवेशन इज फॉर पुअर पीपल। गरीब लोगों को चाहिए होता है मोटिवेशन। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हैबिट। अगर आपके पास डेली पढ़ने की हैबिट है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हैबिट बिल्ड करो। आप लोगों को जरूरी हो चुका है कि अब आप हैबिट बनाएं कुछ नया पढ़ने की। अब आप हैबिट बनाएं कुछ करने की, क्योंकि अगर हैबिट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। सर हैबिट समझ में नहीं आया। देखो क्या होता है ना कि हमें मतलब बैठ के पढ़ने की हैबिट नहीं होती, हमें रीड करने की हैबिट होती है। सर जल्दी से बता दो, ऐसी हैबिट होती है। वो समय गया। अब जो है आपको तसल्ली से बैठ के पढ़ना है, इसकी हैबिट बनानी। आपको तसल्ली से 2-3 घंटे बैठने की हैबिट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज अगर आप मुझसे कुछ लेके जाते हो तो वही है क्या? क्रिएट हैबिट। हैबिट बनाओ कम से कम 2-2.5 घंटे पढ़ने की। इसके बाद क्या करें भैया? इसके बाद मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान। एक स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान बनाओ। सर आप बता दो एक स्टडी प्लान कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्या करें क्या ना करें? तो भैया आपके लिए मैं दे रहा हूं 3 चीजें। एक ले लो ग्रीन, आजा भैया ग्रीन। एक दे दिया मैंने ग्रीन, एक दे दिया मैंने ब्लू। अब देखो एक दे दिया मैंने रेड। अब यहां पे रेड कलर दिखता कम है, लेकिन फिर भी समझ लेना रेड। ठीक है, रेड। मैं लिख देता हूं सब कुछ व्हाइट से। देखो आपके सामने मैंने 3 चीज दे दी, ग्रीन ब्लू एंड रेड। सर कौन सी स्ट्रीट लाइट की बात हो रही है? सुनो ध्यान से। रेड में आप वो चैप्टर लिखें जो आपको 10 से 20% आता है या 0% आता है। ठीक है, जो हार्ड चैप्टर है, जो आपको नहीं आता है, ठीक है, वो जो है आप यहां लिखें रेड में, एक बॉक्स बनाए, एक कॉलम बनाए। ब्लू में आप वो लिखें जो आपको 40 से 60% चैप्टर आते हैं, इन सेंस मॉडरेट चैप्टर। ठीक है, जो मॉडरेट चैप्टर है आप उसको लिखें। और ग्रीन में आप वो चैप्टर लिखें जो आपको इस 80 से 95 या 100% आता है, मतलब आपके लिए इजी चैप्टर्स। सर इससे क्या होगा? इससे जो है आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि आपको कितनी मेहनत और करनी है, आपको किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। इसी को बोलते हैं स्टडी प्लानर। इसके अलावा आप जो है टाइम टेबल, देखो क्या टाइम टेबल तो आएगा अभी आगे, लेकिन आप जो स्टडी प्लानर जरूर बनाए। आप रेड ब्लू और ग्रीन वाला काम करें, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस चीज को जानने में कितना नहीं आता। 9th क्लास के बच्चों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो ये चीज क्रैक ही नहीं कर पाते, कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ा। तो अब मौका आ चुका है कि आप लोग इसको तसल्ली से पढ़। ठीक है जी, ये काम जरूर करना है बालको आपको। इसके बाद जो है फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स। और इस वक्त एनसीईआरटी किताब पे फोकस करें, बिल्कुल करो।
कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स। अब मैथ्स में जो है आप इस वक्त एनसीईआरटी को हल्का सा साइड में करके आप जो है और बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ सकते हो, हेल्प बुक पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं एसएसटी की तो एनसीईआरटी सबसे बढ़िया है। एनसीईआरटी की चीजें एसएसटी में सबसे ज्यादा काम आती है। इंग्लिश में एनसीईआरटी अच्छी है, आरटीसी में काम आएगा, क्वेश्चन आंसर्स में काम आएगा। साइंस के लिए आप हेल्प बुक ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, चैप्टर टू चैप्टर। आप जो है एनसीईआरटी बुक को एक बार गो थ्रू जरूर करें। मेरे कहने पे अगर समय है आपके पास, रीडिंग में मजा आता है, तो एनसीईआरटी पढ़ना एक रामबाण आपके लिए आज भी अभी भी हो सकता है। और अभी भी कुछ देखो, मैं मानता हूं कि पूरा साल हो चुका है, एनसीईआरटी कभी ना कभी कुछ ना कुछ कोई ना कोई चैप्टर तो पढ़ा होगा ना। तो जो बच गया उसको निकालो कि यार ये चैप्टर बच चुके हैं, इनको पढ़ना है। तो आप जो है एनसीईआरटी से उन चैप्टर्स को निकालो जो बच चुके हैं, उनको पढ़ो अगर आपके पास समय है तो, और पढ़ना अच्छा लगता है तो। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपकी चॉइस दे रहा हूं। पढ़ना अगर आपको अच्छा लगता है तो, और नहीं अच्छा लगता है तो भैया अब आप करें क्या, अब आप हेल्प बुक से जो है, जो भी आपकी फेवरेट किताब है उस किताब से अब चीजों को समराइज करें, शॉर्ट में पढ़ें, सॉल्व करके देखें। आई गेस क्लियर हो गए भैया। इसके बाद क्या करें भैया, प्रैक्टिस रेगुलरली। एक लाइन है ना कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, मैं इस लाइन को नहीं मानता। एक आ रहा लाइन सर सही में, हाँ यार प्रैक्टिस में ये क्या बात हो रही है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। एक नई लाइन देता हूं मैं आपको, प्रैक्टिस मेक अ मैन लेजेंड। प्रैक्टिस कर हाँ लेजेंड बन जाता। प्रैक्टिस की जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें, लिख के देखो। जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना ज्यादा लिख के देखो, क्योंकि लिखने से चीजें और क्लियर होती हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि भैया अब जो है आपको प्रैक्टिस करने का वक्त आ चुका है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, अगर आप चीजों को छोड़ते चले गए तो यहां जो है आप नुकसान कर जाओगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर प्रैक्टिस कहां से करें, कैसे करें, सर ये तो बता दो। अरे रुको जरा सब्र करो, मैं बताता हूं। प्रैक्टिस करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। दो तरीके होते हैं प्रैक्टिस करने के। सबसे पहला है कि आप जो है ना सैंपल पेपर पढ़ रहे हो, सैंपल पेपर, ठीक है। और आप जो है दूसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन बैंक देख रहे हो, क्वेश्चन बैंक। इनमें से क्या करें, मैं आप लोगों को एक स्टेज देता हूं। आप जिस स्टेज पे हो आप उस स्टेज से या तो प्लान ए, दिस इज कॉल्ड प्लान ए, या प्लान बी, दिस इज कॉल्ड प्लान बी। आप प्लान ए या प्लान बी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस स्टेज पे हो कि यहाँ पे आपके लिए चैप्टर्स आपको आते हैं, ठीक है, और आपने क्वेश्चंस भी पढ़ लिए हैं, अब आपको ना एक मतलब कुछ चैप्टर्स नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल कुछ चैप्टर्स नहीं आते, 20-30% नहीं आता है, बाकी 100%, बाकी सब आता है, 80% आता है। अब लिखना आता है आपको, समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लिखना आता है। तो अगर आपको लिखना आता है और 80% बुक आती है, प्लान ए। आपको लिखना नहीं आता, चैप्टर आता है क्वेश्चंस नहीं पता, चैप्टर आता है हाउ टू राइट एन आंसर नहीं पता, प्लान बी। मतलब अगर आपको लिखना सीखना है तो जाइए, और अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं, पेपर सॉल्व करना है, 3 घंटे लेके बैठना है, 80% सिलेबस हो चुका है, इस पे जाइए। चैप्टर्स टू चैप्टर्स पढ़ना है, इस पे जाइए। पूरी किताब पढ़नी है, इस पे जाइए। तो ये आपकी कॉल है, आपकी नॉलेज पे बेस होता है कि आपको प्लान ए चूज करना है, प्लान बी चूज करना है। और मैं हमेशा एक बात मानता हूं, व्हाई नॉट बोथ, दोनों चूज करो। किसी चैप्टर में इसमें चले जाओ, किसी में यहाँ चले जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अगर होता तो पहले एमएस को चूज करता, इसको 100% सॉल्व करता, फिर यहाँ आता। अभी भी सैंपल पेपर्स के लिए क्वेश्चन बैंक्स करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन बैंक्स आपकी बहुत हेल्प करता है यहां से यहां पहुंचने में। तो पहले प्लान बी करो, फिर प्लान ए करो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ऑलरेडी प्लान बी अच्छे से आता है तो गो विथ प्लान ए, ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत ज्यादा बाल को इसमें हेल्प होती है। आगे बात करते हैं भैया रिवाइज। अब देखो यार, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग चीजों को, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में और साइंस में बहुत ज्यादा गलती होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, आ गया सब आ गया सब आ गया, और जब पढ़ने बैठे सब भूल गए। क्यों, हम रिवाइज नहीं करते हैं। देखो एक पेट में ना एक चीज होती है, जिसे बोलते हैं एसिमिलेट करना। जब हम खाना खाते हैं तो उसे पचाते हैं ना, पचाने के लिए वॉक करते हैं, ठीक है, वो करते हैं। उसी तरीके से माइंड भी ना आपकी सब चीजों को खाता है, जो आप पढ़ते हो उसको खाता है। अब उसको पचाने के लिए क्या करना पड़ता है, थॉट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल कि आपने आज चैप्टर 1 पढ़ा, ठीक है। अब आप जो है चैप्टर 1 आपने पढ़ा, याद कर लिया, अच्छे से याद हो गया। अब आप कम से कम 2 दिन दिमाग में उसको पचाओ। सर पचाएंगे कैसे, उसको रिवाइज करो माइंड से। रोड पे चल रहे हो,
पढ़ लो चैप्टर 1 में क्या क्या था, समरी क्या थी, अपने आप से डेफिनेशन पूछ ली उसकी डेफिनेशन क्या थी। इससे क्या होता है, इससे वो आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट बेसिस पे रिवाइज करते हो। जरूरी नहीं है रिवाइज लिख के करो, पर हाँ लिख के करना रिवाइज बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं मानता हूं पर्सनली कि जब आप लिख रहे हो तो आप कुछ नया लिखो, लेकिन जब आप खाली बैठे हो, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो और आपको चैप्टर अच्छे से आ गया है तो अपने माइंड में रिवाइज करो। मुझे आज तक वो चैप्टर बहुत अच्छे से याद है और आप भी मानोगे ये बात कि आपको भी वो चैप्टर बहुत अच्छे से याद होंगे जो आपने बार बार पढ़े होंगे, जो आपने बार बार रिवाइज किया होगा, जो डेफिनेशन आपने बार बार बोली होगी। तो वही सेम चीज है, जो चीज आप बार बार रिपीट रिपीट टेलीकास्ट करते हो, जैसे आप जो गाना बार बार सुनते हो वो आपको याद होता है। तो वही सेम चीज है, आप जितनी बार सुनोगे, जितनी बार उसको माइंड में रिवाइज करोगे, उतनी बार चीजें याद होंगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है बाल को करना। अगर आगे बात करें तो इसमें जो है दो तीन चीजें मैं और ऐड करूंगा। क्या रिवाइज कैसे करें? एक होता है माइंड से, एक होता है हैंड से। माइंड से और हैंड से। सर माइंड से और हैंड से मतलब क्या है? भैया माइंड से मतलब ये है कि आप बस माइंड में रीड करते जा रहे हो कि भैया ये था ये था ये था ये था। और हैंड से मतलब क्या है कि आप लिख के देख रहे हो, अच्छा ये था ये था ये था ये था। सर दोनों में से कौन सा करना चाहिए? स्टार्टिंग में नवंबर नवंबर ये कर लो और दिसंबर जनवरी फरवरी ये कर लो। ठीक है, जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना लिखने में अच्छा होगा। एक चीज बता दूं, कभी भी मैथ्स माइंड से नहीं होता, हमेशा हैंड से होता है। साइंस माइंड से नहीं होता, हैंड से होता है। इंग्लिश दोनों से होता है। एसएसटी दोनों से होता है। तो सबसे ज़्यादा फायदा है। मैं होता तो मैं इसको चूज़ करता, लेकिन फिर भी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि अगर आपको लिखने का मन नहीं करता है, आप बाहर हो, आप स्कूल में हो, आप रिसेस पीरियड में हो, आप घर जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यूज़ दिस। आप पढ़ने बैठे हो, यूज़। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आगे बात करूँ तो भैया नो डाउट आपका जो है अ साउंड माइंड नीड अ साउंड बॉडी। एक अच्छे दिमाग के साथ-साथ हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, आपने प्रॉपर मील नहीं लिया, आप प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हो, तो भैया आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप जो है अपनी एफिशिएंसी में 100% नहीं दे पा रहे हो, आप अभी 70, 60 या 80% हो। तो अगर आपको अपना 100% देना है, तो आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई सब्जेक्ट याद करना। नहीं सर, हाँ भाई साहब, आपने अपना 100% सब्जेक्ट में दे दिया पर आप बीमार पड़ गए, क्या करोगे उसका? कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लिखने का मन नहीं कर रहा, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका फिजिकली फिट होना बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके लिए बहुत क्या रखना है चीज़, फिजिकली फिट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप प्रॉपर मील लें, तो खैर आपको पता है कैसे फिट होते हैं। प्रॉपर मील लें, पूजा पाठ पे ध्यान दें, पेपर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बस इसी के साथ जो है मैं आप लोगों को कुछ देने वाला हूँ बोनस टिप, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो। क्या भैया? क्या बोलते हैं? सेट रियलिस्टिक गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पता है क्या करते हैं? कितने आ जाएँगे? 95? पागल हो क्या? 100। अरे! 100 आ जाएँगे? हाँ। कितना आता है? 2%। 2% आता है और 100% की बातें करते हो। सेट रियलिस्टिक गोल। जिंदगी का फंडा क्या है? जिंदगी का फंडा बिल्कुल भी ये नहीं है कि बहुत बड़े-बड़े गोल बनाओ और मिस कर दो। जिंदगी का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि बहुत छोटे-छोटे गोल बनाओ और हिट कर दो। बड़े गोल बना के मिस करने से अच्छा है छोटे गोल बना के हिट कर दो। तो अभी फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए, कुछ 1 महीने के लिए आप बहुत बड़े-बड़े गोल मत बनाओ। 10 पेज पढ़ लो, 5 पेज पढ़ लो, 2 लाइन पढ़ लो। हर दिन अपने आप को जो है शॉर्ट गोल, सेट गोल दो, जो शॉर्ट भी हो, सेट भी हो और आप उस टारगेट को अचीव भी कर लो। इसके साथ-साथ स्टार्ट विद अचीवेबल टारगेट्स, मैंने बताया कि ऐसे टारगेट्स दीजिए, अगर आप एक बारी में 4 मंजिल चढ़ना चाहोगे, 4 जीने पार करना चाहोगे, तो गिर जाएगी भैया, चोट लग जाएगा। एक बच्चा होता है तो जब पैदा होता है उसे पहले गोद में लेते हैं, फिर क्रॉलिंग करना सिखाते हैं, फिर उँगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर नॉर्मल चलना सिखाते हैं, फिर भगाते हैं। वही सेम चीज़ है भैया। आपको भी पहले क्रॉलिंग करना है, उँगली पकड़ के चलना है, फिर चलना है, फिर भागना है। पहले ही भागने के बारे में सोचोगे टूट जाओगे। तो भैया आप क्या करें, आप अचीवेबल टारगेट लें, उसको अचीव करें। उसके बाद ग्रुप स्टडी सेशंस। अगर मैं मानता हूँ हमेशा कि अगर आपके पास दोस्त अच्छे हैं, तो उनके साथ भाई सवाल का सवाल जवाब दे दे। आप ट्राई करो, आप 2-3 दोस्त पकड़ लो। उससे पूछो भाई इसका जवाब दे दे, इसका जवाब दे दे। जो आपके उस सवालों का जवाब दे रहा है वो आपका स्टडी बडी है। स्टडी बडी होता है या स्टडी बडी है, उसको पकड़ लो। आप उसके सवालों का जवाब दो। ये नहीं कि सिर्फ तुम ही पूछते जा रहे हो, उससे भी पूछो, तुम भी जवाब दो। और एक ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाने से और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। उसको पढ़ाओ, उससे आप पढ़ो।
तो इससे क्या होगा, इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुछ बोनस टिप्स थे। इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक और लाइन देता हूँ, क्या पढ़िए जरा एक बार। एवरी एफर्ट्स काउंट, कीप पुशिंग फॉरवर्ड, बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड स्टे कंसिस्टेंट। हर एफर्ट्स काउंट होते हैं। आपको लग रहा होगा यार अभी कुछ कर रहा हूँ, क्या फायदा कुछ हो। हर एफर्ट्स काउंट, जितनी बार आप एफर्ट्स डालोगे उतना काउंट। तो एवरी एफर्ट्स का, हर एफर्ट्स काम करते हैं, हर एफर्ट्स काम करते हैं। इसके साथ-साथ जो है अपने आप को हमेशा पुश फॉरवर्ड करते रहें, अपने आप को जो है हेल्दी रखें, अपने आप को जो है सो कॉल्ड कंसिस्टेंट रखें, और मैंने बताया था हैबिट बना के रखें, क्योंकि अगर आपकी हैबिट छूट गई, डिसिप्लिन छूट गया, तो ये मोटिवेशन, ये वीडियो कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और याद रखिएगा, एक लाइन देता हूँ क्या, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी आपकी कामयाबी की चाबी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूँगा आप लोगों से अलविदा। तब तक के लिए क्या करें? तब तक के लिए अच्छे-अच्छे काम करें, माँ-बाप का बड़ा नाम करें। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता-पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। बाय बाय गाइस।